क्रिस्त में अधि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसियस स्कोलास्टिका का त्यौहार मना रही है। स्कोलास्टिक मतलब जानते हैं क्या अर्थ होता है? जो विद्वान होता है, स्कॉलर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्कोलास्टिक कहते हैं। और ये एक महान संत की बहन है, संत बेनेडिक्ट। और ये दोनों मिलकर जो कलीसिया के लिए, कलीसिया की शुरुआत में मतलब 5वां शताब्दी में इन लोग दोनों जिए थे। और इन लोग इतना महान थे तो दोनों बहन लोग मिलकर बड़े परिवार में जन्म लिए, लेकिन फिर भी उन लोग पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए अर्पित किए। आजकल हम लोग मठवासी लोगों के बारे में बात करते हैं, मंक कहते हैं, नहीं तो आबर्ट्स कहते हैं। और ये सब इन शुरुआत इन लोग के द्वारा शुरू किया गया। और इन लोग दोनों मिलकर, जैसे सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी और सेंट क्लेयर जैसे काम किए थे, वैसे इन लोग भी काम किए। और इन लोग जैसे हम लोग बताते हैं ना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। कठिन काम और स्मार्ट काम में अंदर होता है। कठिन काम वही होता है हम लोग जो दिन भर सुबह से शाम तक फावड़ा लेके खोदते जाते। स्मार्ट वर्क क्या होता है? एक जेसीबी को बुलाना है, 1 घंटे में सबको खोद लो। समझ में आ रहे ना? लेकिन हम कठिन मेहनत तो करते हैं, शरीर को बहुत मेहनत करवाते हैं और काम करते हैं। लेकिन यही चीज़ जैसे हम शारीरिक रूप में जैसे कठिन वो काम और स्मार्ट काम हम कर हम काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी तरीका को उन लोग आध्यात्मिक जीवन में अपनाए। बहुत सारे फादर लोग, सिस्टर लोग क्या है, ईश्वर के लिए काम करने के लिए बहुत सारा संस्था चलाते हैं। और सुबह से शाम तक जैसे हम लोग स्कूल में काम करते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं हार्ड वर्क। लेकिन इस हार्ड वर्क को उन लोग स्मार्ट वर्क के रूप में उन लोग ईश्वर के लिए किए थे। वही है कॉन्टेम्पलेटिव लाइफ, मतलब प्रार्थना करना, मनन चिंतन करना, है ना। और वो भी 4 दीवार के अंदर रहकर दिन रात उन लोग प्रार्थना में और मेडिटेशन में उन लोग अपने समय के बिताए। और इतना उन लोग प्रार्थना में और मनन चिंतन में खो जाते हैं, और कभी कभी खाना भी खाना भूल जाते हैं, क्योंकि इतना उन लोग ईश्वर की स्तुति और आराधना करने में लगे रहते हैं। इसलिए संडे स्कोलास्टिका का प्रेयर को, प्रार्थना को ईश्वर तुरंत सुन लेता है बोल के कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये मतलब स्कोलास्टिका को मालूम हो गया था वो कुछ दिन के बाद मरने वाली है, इसलिए उनका भाई उनके पास आया हुआ था। उनका भाई का नाम क्या बताया? सेंट बेनेडिक्ट। और बेनेडिक्ट वहाँ आए हुए थे और शाम हो गया था। रात के टाइम पर उन लोग सिस्टर लोग के कॉन्वेंट में नहीं रहना है, उनको वापस जाना है। वो अपने साथी फादर लोग के साथ भी आए हुए थे। उन लोग प्रार्थना वगैरह हो चुका था, उसके बाद जाने वाले थे। लेकिन सेंट स्कोलास्टिका अपने अंतिम दिन आ चुका है बोल के उनके भाई से अनुरोध किए, विनय किए, भैया थोड़ा आज पर रुक जाइए। लेकिन वो माना नहीं, ऐसे नहीं रुक सकते, हम लोग कॉन्वेंट में हमको जाना है बोल के। लेकिन वो ज़बरदस्ती बोलने लगी, लेकिन वो माना नहीं। इसलिए वो तुरंत दूसरे कोई एक औजार उसके पास था, उसका मदद ली। वो औजार क्या है? हाँ, प्रार्थना करने लगी इतने दिल से, मन से। ईश्वर उसी दिन उसी रात वहीं पर अचानक तूफान पैदा कर दिया, बारिश होने लगे, जिस कारणवश सेंट बेनेडिक्ट वहीं से बाहर नहीं निकल पाए। और उसी रात वो अपने बहन के साथ रहकर वो ईश्वर के बारे में मनन चिंतन करने लगे, विचार विमर्श करने लगे, और गहराई से ईश्वर के बारे में दोनों मिलकर सोचने लगे और ईश्वर को स्तुति और आराधना करने लगे। और इसीलिए वो विश्वास किया स्मार्ट से कैसे काम करना है। प्रार्थना भी एक स्मार्ट औजार है जो हमारे काम को हल कर देता है। हम स्मार्ट मतलब कोई भी काम को हम लोग 8 घंटे करना ही तो वो होगा, वो काम
हाँ वो काम 8 घंटे करेंगे तो होगा, लेकिन जब प्रार्थना करेंगे हमको मदद करने के लिए और 2 दिन लोगों को दे देंगे, इसलिए 8 घंटे के काम कितने घंटे में हो जाएगा? 2-3 घंटे में हो जाएगा। उसी प्रकार हमको हल्का करने के लिए, जैसे हम कोई चीज़ को खींच के इधर से उधर तक लेके जाना है, हम इंतजार करेंगे कब 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, अचानक उस टाइम पर ईश्वर क्या करेगा? वहीं पर एक ट्रैक्टर भेजकर कोई आदमी वहीं पर जाने वालों को हमको क्या करना है? मदद करने में, मदद करने के लिए ईश्वर उनको रास्ता दिखाएंगे। वही पूछेगा, सिस्टर फादर आपको कुछ क्या के लिए रुके हैं? हम लोग इसके लिए अरे चलिए मेरे गाड़ी में डालिए बोल के क्या कर देंगे? हम जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाने के लिए मदद करेंगे। आइए स्कॉलास्टिक से एक तो हम सीख सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता के बारे में सीख सकते हैं। दूसरा है हम ईश्वर से कैसे स्मार्ट रिलेशनशिप, है ना, हम ईश्वर को हम प्रतिदिन तो याद करते हैं, 4 बार 5 बार याद तो करते हैं, लेकिन स्मार्टली हम लोग गेट कनेक्टेड विद ईश्वर, ईश्वर से हम जुड़े रहने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु यीशु जब उनके शिष्य लोग को भेजा मिशनरी कार्य करने के लिए, वापस आने के बाद प्रभु यीशु उनसे कहा, चलो एक कांड में जाओ और आराम करो। आराम करने मतलब हम लोग क्या देखे थे? हाँ, ईश्वर से जुड़े रहना है। और शक्ति पाने के लिए और कृपा पाने के लिए हम ईश्वर से हमेशा जुड़े रहना है। जुड़े रहेंगे तो हम लोग स्मार्ट बनेंगे। हार्ड वर्क से ज़्यादा हम स्मार्ट काम करने सीखना है। स्मार्ट के तरफ हम जीवन स्मार्टली हम अपने जीवन जीने को सीखना है। उसको सेंट स्कॉलास्टिका हमें सिखाया है। आइए उनको पक्षियों पर चलने के लिए हम प्रयास करें। आमीन।